आपकी स्क्रीन पर आर्यन खान, शाहरुख खान के 23 साल के बेटे आर्यन खान। याद है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने आर्यन खान के बारे में क्या कहा था कि आर्यन खान के इंटरनेशनल ड्रग कार्टेल के साथ ताल्लुकात है। याद है पालतू मीडिया ने शाहरुख खान और आर्यन खान के खिलाफ किस तरह का जहरीला प्रोपेगेंडा चलाया था, किस तरह से इतने से भी सबूत ना मिलने पर उन्होंने शाहरुख खान, आर्यन खान सबको दोषी करार दिया था। बावजूद इसके कि इस मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का जो चेहरा था समीर वानखेड़े, उसका किरदार हमेशा शक के दायरे में रहा। आज नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने अपनी चार्जशीट पेश की और उस चार्जशीट में आर्यन खान बतौर आरोपी नहीं है। बकौल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। और मुझे हैरत नहीं है, आपको याद होगा इसी मंच पर मैंने आपको कार्यक्रम किया था आज से कुछ महीनों पहले, बताया था कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की जो रिपोर्ट है उसमें क्लीन चिट मिल चुकी है आर्यन खान को। तब कुछ अंध भक्तों ने, जो दो रुपल्ली ट्रोल्स हैं, कह रहे थे कि मैं फेक न्यूज चला रहा हूं। आज औपचारिक तौर पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने कह दिया कि आर्यन खान के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। एक एक करके आपके सामने मुद्दा क्या है। सबसे पहले दोस्तों, 6000 पन्नों की ये चार्जशीट है, इसमें 14 आरोपी हैं और यह दावा किया गया था कि अक्टूबर में मुंबई से गोवा जा रही एक क्रूज में ड्रग्स बरामद हुए थे। 23 साल के आर्यन उन 20 लोगों में शामिल थे जिन्हें गिरफ्तार किया गया था। जी हां, आर्यन को एक नहीं, दो नहीं, तीन हफ्ते तक रखा गया था। यह कहा गया है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की रिपोर्ट में, और यह बात किसी और ने नहीं, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के ऑफिसर संजय कुमार सिंह ने कही है कि सभी के पास नारकोटिक्स की मात्रा है, मगर आर्यन खान और मोहक के खिलाफ कोई ड्रग्स नहीं मिले। इसके अलावा आर्यन खान और 5 अन्य के खिलाफ किसी तरह का कोई प्रमाण नहीं मिला। आप सब जानते हैं दोस्तों कि आर्यन खान ने कम से कम 3 हफ्ते जेल में बिताए थे, और आप जानते हैं कि तमाम जगहों पर ये सुर्खियां बनी हुई थी और मीडिया को, खासकर रिपब्लिक, जी न्यूज, इंडिया न्यूज, इन सबको मौका मिल गया था शाहरुख पर निशाना साधने के लिए। इसके अलावा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने यह भी उस वक्त दावा किया था कि आर्यन खान ड्रग्स का सप्लायर है, और यही नहीं, उसके इंटरनेशनल ड्रग कार्टेल्स के साथ ताल्लुकात हैं। जब मामला अदालत के सामने गया था तो अदालत ने कह दिया था आपके पास कोई प्रमाण नहीं है, मेरे लिए अदालत की वो कार्रवाई ही काफी थी, मुझे इस चार्जशीट का इंतजार करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। मगर ये चार्जशीट न सिर्फ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के समीर वानखेड़े बल्कि पूरे मीडिया को नंगा कर रही है, और इसके अलावा कुछ नहीं। आगे भी देखिए, आप जानते हैं जब यह मामला सामने उभर कर आया था तो तमाम जो उनका वकील, उनका जो पूरा अमला था, वकील का अमला था, उन्होंने इसे सिरे से खारिज कर दिया था। तो बड़ी खबर आपके सामने, आर्यन खान को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो से क्लीन चिट मिल गई है। आर्यन खान सहित 6 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल नहीं हुई है। 6000 पन्नों और 10 वॉल्यूम्स की चार्जशीट दाखिल हो गई है, और इसमें दावा किया गया कि ना आर्यन खान ना मोहक के खिलाफ किसी तरह का कोई प्रमाण नहीं मिला है। अब मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों, मीडिया ने किस तरह की नीचता का प्रमाण दिया था। आई एम सॉरी, आज मैं कुछ कठोर शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं, मैं इसलिए कर रहा हूं कि ये लोग एक 23 साल की जिंदगी को बर्बाद कर देना चाहते थे। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं दोस्तों, शाहरुख खान के पास महंगे वकील थे, इसलिए उनका बेटा 1 महीने में रिहा हो गया। मगर अगर आर्यन की जगह कोई गरीब व्यक्ति होता तो आज तक जेल के अंदर होता। मगर मैं आपको दिखाता हूं मीडिया ने किस तरह की नीचता का परिचय दिया था। सबसे पहले इंडिया टुडे, ड्रग्स हिडन इन आर्यन्स आई लेंस कवर। इंडिया टुडे ने तो यह निष्कर्ष भी निकाल लिया था कि आर्यन खान के जो आई का लेंस है उस कवर के अंदर ड्रग्स थे। मैं शाहरुख खान से अपील करना चाहता हूं कि वो इंडिया टुडे के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करें। अब देखते हैं साहब, एक और चैनल जी न्यूज, एनसीबी के वकील की दलील, आर्यन को ड्रग्स की लत है। आप इन दोनों खबरों पर गौर कर रहे हैं दोस्तों, इन दोनों खबरों में आप आर्यन को बदनाम कर रहे हैं। एक तरफ आप कह रहे हैं इसे ड्रग्स की लत है, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि उसके आई के लेंस कवर में ड्रग्स थे। इस तरह की कल्पना की उड़ान मीडिया भर रहा था। आगे देखिए एबीपी न्यूज, जेल में कैसी बीती आर्यन की पहली रात, और फिर जी न्यूज, प्लान ए क्या था।
इस न्यूज चैनल ने प्लान ए बी सी सब बना लिया था, क्योंकि ये जानते हैं कि भारत के अंदर ही आप किसी तरह से किसी को इस तरह से बदनाम कर सकते हैं और बच सकते हैं। इसके अलावा कोई ऐसा देश नहीं है दोस्तों जहां ये इस तरह की खबरें बगैर किसी तथ्य के चला सकते हैं। आगे देखिए साहब, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के हवाले से जी न्यूज ने एक और खबर चलाई। आर्यन ने ड्रग्स लेने की बात कबूल ली है। फिर ये देखिए, ये आदमी जो खुद 7 दिन जेल में था, अर्नब गोस्वामी, वो क्या चला रहा था? लॉबी अटैक्स नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। फिर उसके अलावा समीर वानखेड़े और आर्यन खान की तस्वीर चलाकर कह रहे हैं डीपर ड्रग नेक्सस एग्जिस्ट। इस समीर वानखेड़े को दोस्तों इन्होंने सिंघम बना दिया था। ये समीर वानखेड़े वही है जिसने सुशांत सिंह राजपूत ने उनकी गर्लफ्रेंड और उनके परिवार के खिलाफ अनाप शनाप जो है खबरें वो जारी कर रहा था। खुल के बदनाम किया गया था रिया को, उनके परिवार को, जिसकी वजह से वो काफी अरसे तक जेल में रहे। और यही नहीं, कटघरे में दीपिका पादुकोण भी आई, श्रद्धा कपूर भी आई, रकुल प्रीत सिंह भी आई। उन्हें भी पहुंचना पड़ा था और वो भी निशाने पर थीं। इस तरह से ये आदमी समीर वानखेड़े टारगेट कर रहा था। और इनका ये जो गरीब सिंघम है या सस्ता सिंघम है, इसे बाद में इस मामले से भी हटा दिया गया, क्योंकि सरकार भी समझ रही थी कि ये जो अनाप शनाप काम कर रहा था उसके चलते सरकार की कितनी बदनामी हो रही थी। आपको इन 3 चेहरों पर गौर करना पड़ेगा दोस्तों। समीर वानखेड़े, किरण गोस्वामी, प्रभाकर सैल। प्रभाकर सैल सरकारी गवाह था। आज से कुछ दिनों पहले इनकी मौत हो गई थी। तब भाजपा का पूरा प्रचार तंत्र यह कह रहा था कि इनकी मौत के पीछे शाहरुख खान हो सकते हैं। इस तरह का कचरा जो है वो चलाया जा रहा था। प्रभाकर सैल ने अपने बयान में कहा था, पहले सरकारी गवाह था, इसने अपने बयान में कहा था कि शाहरुख खान से करीब 20 से 28 करोड़ रुपए वसूला जाना था और ये इनमें से करीब 10 करोड़ रुपए जो है, 8 से 10 करोड़ जाना था समीर वानखेड़े के पास। किरण गोसावी, यह आदमी एक प्राइवेट डिटेक्टिव था। इसका एक विवादास्पद इतिहास था। यह था समीर वानखेड़े की टीम में, फिर यह भगोड़ा हो गया, बाद में इसे गिरफ्तार किया गया। यह देखिए किस तरह से यह आर्यन के साथ सेल्फी खिंचवा रहा है। और खुद समीर वानखेड़े का तो पूरा लंबा चौड़ा इतिहास है, एक विवादास्पद इतिहास है इस आदमी का। यानी कि बार हासिल करने को लेकर, उनका जो जातीय प्रमाण पत्र है उसको लेकर, तमाम चीजों पर इस आदमी का विवादास्पद इतिहास है। मगर एक बहुत बड़ा धड़ा हमारे मीडिया द्वारा चलाए गए भ्रामक और झूठे प्रोपेगेंडा के चलते इसे कुछ लोग अपना हीरो मान रहे थे। आज आपको शर्म नहीं आती? आज आपको शर्म नहीं आती कि आपने इस आदमी को अपना हीरो माना हुआ था, सिर्फ इसलिए कि निशाना आर्यन खान पर साधा जा रहा था। बाकी कितने शर्म की बात है दोस्तों। आज मैं आपको अपने कार्यक्रम का वो हिस्सा दिखलाना चाहता हूं। आज से कुछ महीनों पहले मैंने किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि आर्यन खान को क्लीन चिट मिल गई है। तब सूत्रों के हवाले से खबर मैंने आपको बताई थी। आप में से कई लोगों ने मुझे कहा था कि मैं फर्जी या फेक न्यूज चला रहा हूं। क्या आज आप में से जो लोग मुझ पर यह आरोप लगा रहे थे माफी मांगेंगे? बोलिए। देखिए मैंने क्या कहा था। नमस्कार। आज से 4 महीने पहले जब यह खबर सामने आई थी जिसमें शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को जेल भेज दिया गया था, तभी मैंने आपसे कहा था कि इस खबर में जिस तरह से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने जांच की है, इसका मकसद साफ था कि शाहरुख खान को फंसाना, शाहरुख खान को टारगेट करना उनके बेटे के जरिए। मैंने बार बार आपसे कहा था कि यह काम तो माफिया भी नहीं करता, क्योंकि जब दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन के बीच में गैंग वॉर होता था तो एक अलिखित फरमान होता था कि आप परिवार को निशाना नहीं साधेंगे। इस सरकार को इस शख्स शाहरुख खान से दिक्कत थी तो इन्होंने इनके बेटे को टारगेट किया। यह चेहरा सामने उभर कर आया समीर वानखेड़े, एक निहायत ही विवादास्पद ऑफिसर जो कि मुंबई जोन का प्रमुख था। और आप जानते हैं, अब जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की जांच आई है, जो उनकी स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम की जांच आई है, वो आपकी स्क्रीन पर है। नो एविडेंस आर्यन was a part of conspiracy finds NCB's SIT।
यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम ने अपनी जांच में पाया है कि आर्यन खान का ड्रग्स मामले में कोई हाथ नहीं, कोई प्रमाण नहीं। आज मैं आपको आज से करीब 4 महीने पहले यानी कि अक्टूबर नवंबर के महीने में मैंने जो कार्यक्रम किए थे उनके कुछ अंश दिखलाऊंगा और प्रमाणित करूंगा कि आज से 4 महीने पहले पंडित अभिसार शर्मा जो कह रहे थे वो सही था। सबसे पहले मैं आपके सामने पेश करना चाहूंगा कि एनसीबी का जो एसआईटी है, स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम, उसकी जांच में क्या आया है। ये खबर जो है दोस्तों हिंदुस्तान टाइम्स में आई है। एक एक बिंदु आपके स्क्रीन में आएगा कि उनकी फाइंडिंग्स में क्या बातें सामने आई हैं। आर्यन खान के पास कभी भी ड्रग्स नहीं थे, उनके पोजेशन में ड्रग्स नहीं थे, जांच में यह बात आई है। दूसरी बात, उनके व्हाट्सएप चैट्स के जरिए यह पता चला है कि उनके किसी भी इंटरनेशनल ड्रग कार्टेल के साथ कोई ताल्लुकात नहीं थे, क्योंकि आपको याद होगा समीर वानखेड़े ने जब पूरा केस बनाया था तब यही कहा गया था कि आर्यन खान के ताल्लुकात इंटरनेशनल ड्रग कार्टेल के साथ थे। एनसीबी की जांच में आया है कि इस बात को लेकर कोई प्रमाण नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है। मगर सबसे बड़ी बात दोस्तों, आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो रिपोर्ट करता है होम मिनिस्ट्री को। होम मिनिस्ट्री कौन चला रहा है? अमित शाह। क्या अमित शाह की किसी मुद्दे पर जवाबदेही तय की जाएगी? दिल्ली में दंगे होते हैं, कोई जवाबदेही नहीं। कश्मीर में हालात बिगड़ते हैं, कोई जवाबदेही नहीं। पूर्वोत्तर में असम और मेघालय में जंग शुरू हो जाती है, कोई जवाबदेही नहीं, कोई जवाबदेही नहीं। जितने हालात बद से बदतर हो रहे हैं, मुसलमानों पर हमले हो रहे हैं, कोई जवाबदेही नहीं। आज जब आर्यन खान के खिलाफ इतना जहरीला और गंदा प्रोपेगेंडा चलाया गया, मैं समझना चाहता हूं क्या कोई जवाबदेही तय नहीं होगी देश के गृह मंत्री की? आज एक सीधा सवाल, क्या शाहरुख खान का बेटा होना एक गुनाह है? मैं जानता हूं कि आरएसएस के लोग शाहरुख खान को पसंद नहीं करते हैं। मैं नहीं भूला हूं कि तवलीन सिंह ने अपने एक ट्वीट में कहा था कि उनसे एक बार एक पार्टी में आरएसएस के एक कार्यकर्ता मिले थे, एक बहुत ही वरिष्ठ अधिकारी मिले थे इनफैक्ट, और उन्होंने कहा था कि इन खानों को तो हमें बर्बाद कर देना है। ये बात कही थी तवलीन सिंह ने, अपने ट्वीट में बात कबूल की थी। और हमने देखा है आमिर खान को जिस तरह से टारगेट किया गया, उनकी फिल्मों को जिस तरह से टारगेट किया गया। दंगल रिलीज होने वाली थी तब कैलाश विजयवर्गीय खुलेआम कह रहे थे कि दंगल का अमंगल करना है। अब उनकी लाल सिंह चड्ढा आ रही है, पहले से ही उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा हो रहा है। शाहरुख की पठान आ रही है, पहले से ही उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा हो रहा है। सीधी सी बात और सीधा सा सवाल, इस नफरत में आप कब तक खुद को दफन करते रहेंगे? मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। शाहरुख खान जब भी दिलवाले दुल्हनिया या कुछ कुछ होता है या कभी खुशी कभी गम जैसी फिल्मों में आते हैं, तो क्या कभी हमने उनके बारे में सोचा है कि शाहरुख एक मुसलमान है? नहीं, हमने उसे राहुल के तौर पर उससे मोहब्बत की है, राज के तौर पर उससे मोहब्बत की है। कभी हमने ये नहीं सोचा कि शाहरुख एक मुसलमान है। मगर पिछले 5-6 सालों में जो जहर लोगों की नसों में इंजेक्ट किया गया है, उसके चलते अब लोगों के दिमाग में यह भरा जा रहा है। क्यों? मैं समझना चाहता हूं क्यों। और चलिए, आप शाहरुख पर निशाना साधो तो साधो। आपको उसकी फिल्में नहीं आती हैं, पसंद आती हैं, आप बॉयकॉट करो, यह आपका अधिकार है लोकतंत्र के अंतर्गत। आप उसके बच्चे को तो बख्श दो भाई। क्या है, तुम किस तरह के लोग हो? किसी के बच्चे को नहीं बख्शते हो तुम। चलिए शाहरुख, मैं अपनी बात करता हूं। मुझसे जो लोग इत्तेफाक नहीं रखते हैं, आपको मुझसे ना इत्तेफाकी रखने का पूरा अधिकार है। मगर आपको मैं बतला नहीं सकता हूं दोस्तों कि मेरे परिवार पर किस तरह से अश्लील और गंदा हमला किया जाता है। ये कितने बड़े कायर हैं कि तुम लोगों के परिवार पर हमला करते हो, उनको गालियां देते हो। तुम में हिम्मत नहीं है मेरी कही गई बातों को तर्कों के आधार पर उसका जवाब दो। क्या तुम्हें सिर्फ गाली देना आता है? बोलो बोलो। और कब तक तुम इस नीचता के दलदल में दफन होते रहोगे? इस सवाल का जवाब तुम्हें देना पड़ेगा। मैंने आपको झलक दिखाई उन तमाम न्यूज चैनल्स की। मैं आज तमाम न्यूज चैनल से एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या तुम रिया चक्रवर्ती से माफी मांगोगे? सुशांत सिंह राजपूत के बहाने जिस तरह से तुमने रिया चक्रवर्ती पर निशाना साधा,
क्या तुम आर्यन खान से माफी मांगोगे? 23 साल के आर्यन खान से? क्या तुम तमाम उन फिल्म स्टार्स से माफी मांगोगे जिन्हें नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो बुलाकर परेशान कर रहा था और तुमने उनके साथ ड्रग्स जोड़ दिया था? दीपिका पादुकोण के बारे में कहा जा रहा था कि साहब उन्हें ड्रग्स की लत है। कितने वाहियात प्रोपेगेंडा उनके खिलाफ चले थे, याद है? ये देखिए, याद कीजिए। खैर, हिंदू धर्म में एक सिद्धांत है दोस्तों, कर्म का। जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। ये जो कर्म है ना, बहुत ही खतरनाक चीज है। एक एक न्यूज चैनल के एक एक एंकर को कहीं ना कहीं तो इसकी जवाबदेही होगी। कब होगी मैं नहीं जानता हूं, मगर जवाबदेही जरूर होगी। मेरे इन शब्दों को जरूर याद करिएगा। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प। इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।